जगत में अल्प बहुत्व की निरूपणा की जाती है। वह इस प्रकार है: 5 ज्ञानावरणीय, 4 दर्शनावरणीय, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, 4 संज्वलन, 3 वेद। ये हो गया जगत अच्छा वो पृष्ठ में है। 4 आयु और 5 अंतराय इनकी जगत की स्थिति उदीर्णा श्लोक है। इनके सब में कितने जन्म स्थिति उदीर्णा? एक समय जस स्थिति उदीर्णा असंख्यात गुणी है। बावले एक समय में जस स्थिति उदीर्णा। तो इसमें तो आबादा कैसे बोले? एक आवली है ना आबादा, और उसके ऊपर है ना वो एक समय आवली मक्के का आवली उसका असंख्यात गुणी हो गए। एक समय से आवली असंख्यात मनुष्य गति, औलादिक शरीर, धैर्य शरीर, कर्माण शरीर, यश कीर्ति और उच्च बुद्ध इनकी जगन्य स्थिति उदीर्णा संख्या गुणी है। यह स्थिति उदीर्णा विशिष्ट अधिक है। वैक्रिक मनुष्य गति आदि की अंतर होते हैं ना 14वें गुण स्थान और उसके ऊपर जो अंतिम कांडा के अंतिम थाली है तो सब मिलाकर के अंतर मुहूर्त है। तो आवली से वो ये संख्या बनाते हैं अंतर मुहूर्त, उनकी संख्या आवली की एक अंतर मुहूर्त होता है। उसमें केवल एक आवली देना अधिक। वैक्रिक शरीर की जगन्य स्थिति उदीर्णा असंख्यात गुणी है। महासंख्यात करना हमारा संख्यात गुण हो गया है। वैक्रिक शरीर की जगन्य स्थिति उदीर्णा संख्यात गुण असंख्यात गुणी करना, क्योंकि अंतर मुहूर्त और वैक्रिक शरीर की कितने हैं 1000 सागर में 2/7 और उसमें भी पहले का संख्यात भाग तो वह असंख्यात गुण हो गए ना अंतर मुहूर्त से। यह स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। अयश कीर्ति की जगन्य जगत की हमारे इसमें अयश कीर्ति इसमें एक लाइन छोड़ दे इसमें अयश कीर्ति की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। ये जगत के भी हो जाए क्या? यह स्थिति उदीर्णा विशेष है। अयश कीर्ति की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। मैंने बंद होने के पश्चात एक आवली काल तक उदीर्ण
अवली ही आबादा बनेगी। एक और मिला दो उसमें विशेष अधिक है ना। वैक्रिक शरीर से अयश कीर्ति का कैसे होगी? वो 700 साल अयश कीर्ति तो 2/7 सागर होती है ना, और ये वैक्रिक शरीर 1000 सागर बटा सागर। अयश कीर्ति जघन में 2/7 सागर 1000 सागर का नहीं, ऐसे 2/7 सागर, क्योंकि एक इंद्री में हो जाती है ना। हाँ नहीं बराबर है। वैक्रिक शरीर की वो अंतर्मूर्ति ये शरीर वैकेंद्र की अपेक्षा से ही है ना। वैक्रिक शरीर की उस तरह क्रिया करता है। वैक्रिक शरीर की वो एकेंद्र में लिया है। उत्कर्ष से अंतर्मूर्ति वैक्रिक शरीर का उत्तर एकेंद्री के 2/7 सागर से कुछ कम है, ठीक है, वो 1000 सागर नहीं। एकेंद्री का 2/7 सागर से कुछ कम है। हाँ एकेंद्री को लिया उसका सब, एकेंद्र को ही लिया वैक्रिक शरीर। 1000 सागर नहीं है। 1000 सागर नहीं देंगे। और एक सागर में वो असंख्यात को नहीं होता है ना, एक अंतर्मूर्ति की अपेक्षा, इसलिए वो असंख्यात और ये शक्ति की भी वो एकेंद्र में ही लेना है। वो भी 2/7 ही है, लेकिन विशेष अधिक कुछ है। ये क्या उद्वेलना करते करते और भी नीचे चली जाएगी आगे। हाँ बिना उद्वेलना की प्रकृति वो जगह स्थिति हत समुत्पत्ति की जो लेना है अंतर्मूर्त नहीं नहीं वैक्रिक शरीर की भी 2/7 मतलब हत समुत्पत्ति करके उसने उतनी स्थिति रखी है वैक्रिक शरीर की। बंद करते समय तो ज्यादा किया था, लेकिन 115 धीरे धीरे वैक्रिक शरीर के तक प्रायोगिक स्थिति सत्वले जिसे केंद्र जन्म उत्तर शरीर की विक्रिया के उसे उत्तर शरीर की विक्रिया के अंतिम समय में वैक्रिक शरीर की जन्म स्थिति उदीर्णा होती है। तो 2/7 अंक रहेगा उसमें पहले का संख्या तो आप कम करेंगे। ऐसा और भी कम हो जाएगा। और उद्वेलना में जितना अंतिम तक जा सकते हैं ना, वहाँ तक ले जाएंगे तो वो और विशेष कम हो जाएगी। यहाँ अभी मुझे ध्यान में आया कि उदीर्णा के लिए आबाद तो एक अवली ही होती है, वो लेना है कि क्या खुलासा नहीं है तो वो अवली ही लेना है क्या देखना पड़ेगा, क्योंकि उदीर्णा के लिए आबाद एक अवली बताई है ना। वैक्रिक शरीर की जगह स्थिति की उदीर्णा संख्या गुणीय जगह स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। उसमें तो ये है ना जितना कम कर सकते हैं हत समुत्पत्ति से वो लेना इसके योग्य क्या बताया वैक्रिक शरीर संबंधी जगह से उत्तर प्रायोगिक स्थिति सत्व वाले जिस एकेंद्र जो ने उत्तर शरीर की विक्रिया की है उसकी शरीर विक्रिया के अंतिम समय में वैक्रिक शरीर की जगह स्थिति लेना होती है। प्रायोगिक एकेंद्र की स्थिति सत्व कितना होता है तो एक सागर का 2/7 भाग और अंत समुत्पत्ति करके उद्वेलना करके उससे भी कम हो सकता है। हो गया तिर्यंश गति नाम कर्म की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। ज स्थिति उदीर्णा विशेष मतलब यहाँ स्पष्ट हो रहा है जगन स्थिति और जय स्थिति दोनों ही भिन्न है, और जगन स्थिति छोटी है
उदीरणा के लिए आवली आधा होता है, तो आवली अधिक करना सब स्थिति में जो 3000% नहीं 7000 है ना, 7000 3000 पूरी बोल नहीं 7000 है ना उत्कृष्ट की। नहीं जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसे अब नाम कर्म दोनों हो जाएगा ना, इसकी जैसे लेकिन ऐसे तो नहीं कि 7000 उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसा वो तो एक बार नाम की बात हाँ बस अचनावली जिसको कहा जाता है बंद की एक अवधि के पश्चात उसमें परिवर्तन और ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा। उसको किसे देखने का जैसे ये चारा इसका क्या बस। ये चारा है, अभी इसका निर्णय मत करो। मतलब ये आगे एक ही धारणा जो कर रहे थे कि जय स्थिति और जगन स्थिति एक है, तो ये भिन्न है और जगन स्थिति छोटी है और जय स्थिति बड़ी है, इतना पक्का। उत्कृष्ट स्थिति छोटी है, उत्कृष्ट स्थिति की जल स्थिति बड़ी है। उत्कृष्टता तो नहीं यहाँ पर जल जगन स्थिति में भी बताए ना जल स्थिति। नहीं हाँ ये विषय एक पक्का हो गया। वो तो पहले जय स्थिति और जगन स्थिति भिन्न है। बस प्रमुख ये चल रहा था कि दोनों एक ऐसी धारणा चल रही थी, तो अब वो स्पष्ट हो गई कि दोनों भिन्न है। नहीं वो तो पहले ही हमने खुला सके, क्योंकि हम लेकिन पहले धारणा मजबूत नहीं हो पा रही थी ना, तो ये अब यहाँ स्पष्ट कर देना जगन स्थिति उदीरणा से का कच्चा था वो कब को पक्का करो। हाँ। क्या लगा क्योंकि सुबह हमारी कच्ची थी, सीधी बात बता रहे हो। निज गोत्र की जगन्य स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है। है कि ना क्रिया किसी ने कर हमारे यहाँ पाठ नहीं किया उन्होंने। इसमें का प्रतो नीच गोदस्य इत्यादि वाक्य तो है नास्तिक कारण के प्रति में ये नहीं है। निज गोत्र की जगन्य स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है, जय स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है। साकार विज्ञेय की जगन्य स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है, जय स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है। असाता विज्ञेय की जगन्य स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है, जय स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है। 5 दर्शनावरणीय प्रकृतियों की जगन्य स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है, जय स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है। हास्य व रति की जगन्य स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है, ऐसा तो नहीं कि जय स्थिति को अनुत्कृष्ट उदीरणा को जय स्थिति को आपको है ना बाद में मैं 11 पुस्तक लेके आ जाती हूँ, इसमें वो स्पष्ट दिया है वो कितना अधिक है वैसे उदीरणा के प्रति हमें निर्णय नहीं हो रहा है कितना अधिक है। अच्छा बस उदय के प्रति तो बंद के प्रति तो वो निर्णय नहीं है। बंद तो 30 कोड़ापटी सागर में 3000 वर्ष कम, ये उन्होंने उत्कृष्ट बंद दिया है और 3000 उसमें मिला दो तो वो जैसे स्थिति बंद हो गया। रति और शुभ की जगन्य स्थिति 11 विशेष अधिक है, 11 पुस्तक जय स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है। भय और जुगुप्सा की जगन्य स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है, जय स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है। 12 कषायों की जगन्य स्थिति उदीरणा उतनी मात्र ही है, जय स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है। सम्यक मिथ्यात्व की ये सब एक केंद्र में ही है, 2/7 3/7 इसमें और विशेष जगन्य स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है, 4/7 जय स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है। देवगति की जगन्य स्थिति उदीरणा संख्यात नहीं है, जय स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है। देवगति प्रायज्ञानों को समय मिथ्यात्व की तो हाँ एक पदकों का संख्या तो बहुत कम ही है, एक सागर माइनस पदकों का संख्या। देवगति प्रायज्ञानों पूर्वी की जगन्य स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है, जय स्थिति उदीरणा विशेष अधिक है। ये यहाँ पर हो जाएगा ना 1000 सागर का 2/7 संख्यात नहीं ये इसलिए संख्यात संख्या नहीं होगी। अभी तक ये सब एक सागर के 2/7 3/7 4/7 अधिक हो रहे थे, अभी 1000 सागर हो गए ना ये, उसमें 2/7 वो पूरा एक कोलेबम का संख्या स्वभाव कम, एक सागर में से कोलेबम का संख्या स्वभाव कम करेंगे। उसकी जरूरत क्या है? 1/7 क्यों? वो तो 7 पूरा है ना।
मिथ्यात्व का बंध 70 बड़ा कोटि सागर है, तो पूरा एक सागर है ना, तो इसमें केवल पल्लवों का असंख्यात्व भाग कम है। मिश्र और जितने मिथ्यात्व की स्थिति उतनी समय मिथ्यात्व की होती है। नरगति की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है, जय स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है। नरगति प्राज्ञान पूर्वी की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है, जय स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है। आहारक द्वीप की जगन्य स्थिति उदीर्णा संख्यात गुणी है, जय स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है। ये अंतर बड़ा कोटि सागर है। इस प्रकार ओग जगन्य अल्प बहुत समाप्त। नरगति में सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और वो नाम कर्म के इसमें जो सब प्रकृतियां नहीं लेते, वो के 4 गति 5 जाति इतने मतलब यश कृत्य ऐसा मतलब कुछ थोड़ी प्रकृतियां लेते हैं। अब ये मार्ग में चलेगी 14 मार्ग में। ऐसा भी नहीं बताया है। हाँ, कुछ छोड़ दिया, कुछ जितना उपलब्ध हुआ उतना बताया। खाली गति में बताया है। यदि विश्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति की जब जगन्य स्थिति निकालनी है तो 70 गुणों के साथ माइनस अंतःकोण से निकालते हैं या अंतःकोण से? विश्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति की जब जगन्य स्थिति निकालनी होती है हमें तो 70 गुणों को माइनस अंतःकोण तक मिथ्यात्व की अवस्था से चौथे में गया वहां से निकालेंगे या जगन्य स्थिति? हाँ, जगन्य स्थिति तो अपनी जगन्य स्थिति उदीर्णा करे एक समय की एक साथ माइनस को कैसे करना नहीं ये तक स्पष्ट की उदीर्णा का चल रहा है ना, जगन्य स्थिति उदीर्णा मिथ्यात्व की कितनी है केवल एक समय में। लेकिन क्या है कभी-कभी हम 70 माइनस अंतःकोण से डायरेक्ट वो देखना होगा कई जगह 70 गुणों को साथ माइनस अंतःकोण से वो तो उत्कृष्ट हो गई ना, हाँ वो उत्कृष्ट हो गई। और जगन्य मिथ्यात्व की स्थिति तो एक केंद्र में एक सागरोपम है, एक सागरोपम माइनस नरगति में सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और नारकायु की जगन्य स्थिति उदीर्णा श्लोक है। जगन्य स्थिति उदीर्णा असंख्यात जय स्थिति उदीर्णा असंख्यात गुणी है। सम्यक मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति उदीर्णा असंख्यात गुणी है, जय स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। वैक्रिक शरीर और नरक गति की जगन्य स्थिति उदीर्णा संख्यात गुणी है, जय स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। एक समय आ जाएगी ना उसकी। नरगति में सम्यक तो मिथ्यात्व और नारकायु की जगन्य स्थिति उदीर्णा एक समय है केवल। और जय स्थिति मतलब वो अवली मिलाएंगे उसमें। और सम्यक मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति उदीर्णा असंख्यात गुणी है, वो जगन्य स्थिति उदीर्णा उसमें पल्लवों का असंख्यात्व भाग कम है, सागर ज़्यादा है ना विश्व में तो नरगति में ज्यादा है। अंतःकोण सागरों को प्रमाण हो जाएगी या उससे भी सागरोपम शत प्रतिगंत जब कम से कम उद्वेलना करके फिर से नरक पहुंचा दिए तो सागरोपम शत प्रतिगंत वैदिक सम्यक्त्व की योगी जब तक रहे। सागरोपम तत्व शतने सागरोपम तत्व का शब्दी पंचेंद्रिय व्याकृत पर्याय में उसकी उद्वेलना की तो वही तीसरे गुण स्थान में जा सकता है ना, इसलिए उसकी जगह उद्वेलना उतनी होगी। एक केंद्र में से आया है तो सागरोपम में पहले का संख्या का भाग कम उतनी है जगह से उद्वेलना, पर्याय में ही रह करके उद्वेलना करता है तो सागरोपम तत्व स्थिति शब्द शेष रहने पर वो तीसरे गुण स्थान में जा सकता है, उससे कम होने पर नहीं जा सकता। वैक्रिक शरीर और नरक गति की जगन्य स्थिति उदीर्णा संख्यात गुणी है, जय स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। अयश कीर्ति की जगन्य स्थिति उदीर्णा या तो असंख्य चक्र की अपेक्षा जो बंध की है वही होगा ना, पहले का संख्या का भाग और लास्ट समय में उससे ये व्यक्ति की संख्या गुना नरगति मार्ग में वैक्रिक शरीर की कितनी उदीर्णा होगी, जगन स्थिति उदीर्णा हुई तो असौदी पंचेंद्रिय मर करके वहाँ नरक में गया है तो जगन स्थिति सत्व है कितना है 1000 सागर में 2/7 माइनस पहले का संख्या तो भाग
और उसमें भी पहले का संख्या का भाग होगा, क्योंकि वो लास्ट में आयु के लास्ट उत्कृष्ट आयु लेकर के जाएगा, उसके लास्ट समय में ये जगन स्थिति उत्तीर्ण होगी। अंतिम समय में दोनों की वैक्लेशर नरगति की वैसे ही करना। नीच गोत्र की वैश्वती की जगन स्थिति उत्तीर्ण विशेषाधिक है। या ऐश्वर्य के वो ही गया हुआ लेना पड़ेगा ना, सोगी पंचेंद्र ही जो नरगति में गया है उसका ही लेना पड़ेगा। उसका लेकिन शुरू में आ जाएगा, आयु के शुरू में आ जाएगा ये, क्योंकि बाद में तो ज्यादा बांध देगा, बांध सकता है। प्रथम अंक की मूर्ति में आ जाएगा। प्रथम ऐश्वर्य के नीच गोत्र की बात में पहले लेना पड़ेगा। नीचे की बात में सैनी से ये काम के अंदर वाली वेक्लेशर की पहले का संख्यात्मक हो गया। क्या बोल रहे हैं आप? वैक्लिक शरीर और नरक गति का संख्या गुणांक असैनी की तुलना में निकालेंगे ना। पहले के संख्यात्मक नहीं एक सागरोपम थी, कुछ सागरोपम और 1000 सागरोपम का 2/7 भाग है, इसलिए संख्या गुनी हो गई। एक सागरोपम से 200 सागरोपम समझो वो संख्या गुनी है। वही बताइए ना, वैक्लेशर और नरगति की दोनों की बताइए। ऐश्वर्य के पहले का संख्या का भाग और उससे अधिक हो जाएगी, क्योंकि वो पहले समय में या अपर्याप्त अवस्था में वो ले सकते, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में सवदी असवदी के समान ही बंद होते हैं। जो असवदी मरण करके नरगति में जाता है तो अपर्याप्त अवस्था में असवदी के समान ही बंद होता है। असंगी के समान होता है। विग्रह गति में तो कर रहा है, अपर्याप्त अवस्था में विग्रह गति में तो इतना नियम है। वो सब नरगति में जगन स्थिति वहां रही है, जगन स्थिति बंधन जो असवदी मर के नरगति में जाता है उसकी विग्रह गति। अब अपर्याप्त अवस्था पूरी लेना की विग्रह गति लेना है खाली शायद। हाँ असवदी जैसा बंद करता है वहां पर जाने को। जितना कम कर सकते उतना कर सकेंगे ना, वहाँ नरक में बंद नहीं होते हैं वैदिक शरीर और नरगति का, तो बंद बढ़ेगा नहीं ना। ऐसे का अंतःपुरा सागर बांधेगा तो बंद बढ़ जाएगा ना, बांधेगा तो नियम से बांधेगा, कम से कम अंतःपुरा सागर ज्यादा से ज्यादा 20 कोड़ा सागर, इसलिए वो पहले समय में लेना। नीच गोत्र की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है, जस स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है। तेजस और कार्बन शरीर की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है, जस स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है। साकावेदनीय की जगन्य स्थिति उदीर्णा नीच गोत्र की ज्यादा कैसे थोड़ी विशेषाधिक समानता। हम भी वही सोच रहे थे। साकावेदनीय की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है, जस स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है। जो 20 है वो 30 है। ये 20 कोड़ा सागर है, मतलब 20 कोड़ा सागर वाली है, और ये 30 कोड़ा सागर वाली है। असकावेदनीय की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है, जस स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक, जस स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक। हास्य व रति की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है, जस स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक। कैसे फर्क हो गया? असातावेदनी की जगन्य स्थिति में कुछ अंतर अंतःकोड़ा सागर योग नहीं जघन्य, ये भी एक वो जो वो सब उसी का लेना पड़ेगा, एक केंद्रीय जो असंगी पंचेंद्रिय से जाति नरगति में गया उसी का लेना पड़ेगा। असातावेदनी साकावेदनी इसलिए वो विशेषाधिक और 5 ज्ञानावरण का असातावेदनी से विशेषाधिक लिया, वो भी 30 कोड़ा सागर वाली है, वो समान होना चाहिए।
और प्राकृतमध्ये जहन्नम किती ओळीला? तो दूसरी बार जो है वो जहन्नम ठिति विशेष है या वहाँ पर जड़ ठिति सचिन ठिति शब्द रखना है हाँ ते जड़ ठिति और प्राकृत में दूसरी बार सभी दूसरी बार जो है पहली बार जड़ ठिति उतरना बराबर है दूसरी बार जड़ ठिति उतरना चाहिए पहली बार में जड़ में ठिति बराबर है दूसरी बार जड़ ठिति उतरना चाहिए नीचे बराबर किया है अर्थ में ऊपर प्राकृत में क्या पहले साता का बंधक काल निकाल के करेंगे क्या? साता का बंधक काल निकाल के असाता की जगह में उदीरना और ज्ञानावरण में तो कोई ऐसा प्रतिपक्ष काल नहीं है ना? नहीं साता के ठीक है लेकिन असाता का भाई असाता साता के लिए प्रतिपक्ष ने जो उसका बंधक काल निकाला साता का और वो निकाल करके अंतर्मुहूर्त कम उसकी उदीरना है। ज्ञानावरण के तो पहले समय से बंध है तो एक आवली बाद उसकी जगह में उदीरना आ जाएगी। पर वो उत्पन्न होते से तो उसको साता ही होती है। ज्ञानावरण की भाग कितनी होगी? अंत बड़ा बड़ी सागर नहीं रहेंगे तो भी 2/2 असमझ हो गया है। हाँ लेकिन इनमें तो प्रतिपक्ष है ना साता साता के बंध में तो उसका बंधक काल निकाल करके जब असाता का उदय चालू हुआ तब उसकी उदीरना जो आएगी वो अंतर्मुहूर्त कम आ जाएगी और ज्ञानावरण के तो पहले समय से ही वो उदीरना चालू है और जो भी बंध किया वो एक आवली बाद ही उदय में आ जाएगा तो अधिक होगा। तो जो एक आवली बाद है ज्ञानावरण का वो उससे अधिक हुआ असाता से इसलिए उसमें अंतर पड़ गया। जैसे उसमें किए ना साता साता के बंधक काल में निकालने के लिए उस टाइप से करेंगे तो इसलिए बन रहा है अंतर। मैंने वहाँ लास्ट की आवली में जो जगन स्थिति बांधी है असौदनी में हाँ तो उसके वहाँ नरगति में पहले समय में जाते ही वहाँ पर उदीरना हो गई तो उससे लेकिन वो जगन में नहीं है वही जगन मतलब ज्ञानावरण की तो जगन ज्ञानावरण की जगन में हो जाए लेकिन उसकी नहीं हुई सातारा सत्तावेद की अंतर्मुहूर्त अधिक अंतर्मुहूर्त बाद जाकर के होगी इसलिए वो असाता अंतर्मुहूर्त कम हो गई उसकी उदीरना सातावेदनी और असातावेदनी असाताचं पहिल्यांदा उदय असतं हाँ जन्माचं पहिलं नरगति में असाता के उदय हो पहले समय असाता का बाद में फिर चेंज होकर वापस साता साता का का और उदय उससे आया। कम हो गए ना साता पहले ही वो वैसे बंधक काल असाता से साता के और कम हो गए अपर्याप्त में असाता ही रहेगा ना उसको पूरा अपर्याप्त में तो असाता ही रहेगा ना उसको पूरा शुरू में तो जन्म में तो होता है लेकिन उसके बाद असाता का अंतर्मुहूर्त आके फिर साता का आ सकता है तो अपर्याप्त में तो लेकिन पूरा असाता ही रहेगा ना उसको प्रारंभ में तो बताया है अपर्याप्त पर्याप्त वो पहले आया था ना तीनों का बताया था एक देव के लिए और एक नारकी के लिए अलग है हास्य रति और देवगति में शुरू में सातावेदनी का आता है और नरक में असातावेदनी का आता है। अब अपर्याप्त काल से इसका उदय काल ज्यादा है कि कम है इसका कंपैरिजन हाँ मतलब सातावेदनी का वहाँ नरगति में जाने के बाद अंतर्मुहूर्त बाद उदय आएगा सातावेदनी का आ सकता है तो उसके पहले असाता का चालू होगा इसलिए सातावेदनी की जगह स्थिति उदीरना कम हो जाएगी उससे असातावेदनी की अधिक होगी लेकिन उसके पहले भी उसने वो बंधक काल है उसके साता और असाता के वो दोनों के आएंगे ना बंधक काल और यहाँ नरगति की है 5 ज्ञानावरण का जो बंध है वो अंतिम आवली में उसने जगह स्थिति बंध किया और वहाँ पर उदय आया नरगति में जाने के बाद पहले समय में ही उसकी जगह स्थिति उदीरना पहले समय में या लास्ट एक आवली जो है एक आवली का लास्ट में कर सकते क्योंकि पहले में अब थोड़े अधिक होगी तो लास्ट में करेंगे अभी अंत बड़ा सागर बंद नहीं किया है उसके पूरे पहले समय बंद कर लेने उसकी उदीरना चालू नहीं हुई है। हाँ चलो तो वो एक आवली तक उसके अंतिम समय तक ले सकते हैं हाँ अंतिम समय आवली का अंतिम समय जन्म हाँ नहीं 5 ज्ञानावरण की वहाँ
असौदी पंचेंद्र में अंतम अवधि में जगन स्थिति बांधी और वहां पर नरगति में गया। जाने के बाद वहां साता की उदीर्णा चालू हो गई, ज्ञानावनादि की भी उदीर्णा चालू हो गई। तो वहां साता का उदय काल रहेगा ज्यादा, और ज्ञानावनादि का तो पहले समय में या जब तक स्थिति बंद नहीं पड़ा है तब तक एक काल में ना, जब तक मतलब बाद में वहां पर जाने के बाद सौदी पंचेंद्र जैसा स्थिति बंद करने लगेगा ना, उसके पहले तक उसकी वो जगन स्थिति उदीर्णा रहेगा। ये जो प्रेम को वाढवतो, हाँ, जो प्रेम के लास्ट समय में रहेगा। वाढवतो, तो प्रेम की उदीर्णा केली। और साता का तो और आगे बंद उदय आएगा, और साता का भी उससे अंतर्मुहूर्त बड़ा होगा, इसलिए उससे आगे का कम आएगा जगन, और साता का उससे आगे आएगा, इसलिए अंतर्मुहूर्त आगे था। जन्म के समय उदय असाता का है, बंध तो साता का हो सकता है ना, उसे नारकी का नहीं हो सकता। उदय असाता का है, बंध जो है वो साता का संभव है क्या जन्म के समय? क्योंकि हो सकता है, मतलब वो फिर बंध का साता का चला गया। नरगत्यान पूर्वी का सन्निकर्ष देखना पड़ेगा, नरगत्यान पूर्वी का उन्हें उदय में कौन सा बदल होता है, क्योंकि पहले साता का बंधक का निकलेगा, फिर असाता का बंध हुआ तो बाद में जाकर के हुआ, तो वो बिल्कुल स्पीड बैठ जाएगा। और मतलब वहाँ अधिक है इतना तो क्या लगा, कितना अधिक अंतर्मुहूर्त तो है, लेकिन छोटा बड़ा कितना वो पता नहीं। पहले समय में भी होगी, लेकिन वहाँ पर ज्यादा कम लेना है तो आगे जाना पड़ेगा ना, आवली आगे जाओ तो फिर लास्ट समय में और आवली कम हो जाएगी ना, उतनी उदीर्णा में जितने बीत गया काल उतना कम हो जाएगा ना उसमें, और असाता का उसके आगे तक चलेगा उधर, इसलिए उसका वो लेना वहाँ पर, और उसके बाद साता का अंतर्मुहूर्त ही बताया, चलो छोटा बड़ा अंतर्मुहूर्त है बस। बाद में चर्चा करेंगे। हमारे सारे मोक्ष जा रहे हैं, योग धारणा हो रही है, अभी इनको मोक्ष पंचम घर में मोक्ष नहीं होता है, ये बताना पड़ेगा। अब आगे वापस चलो। चलो आगे प्रश्न पूछो, बाद में प्रश्न पूछ लीजिए। आज से बदलने की जगन स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है, जल स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है, पुस्तक व्यक्ति जगन स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है, जल स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है। ये पढ़ लिया क्या? अरती शोक की जगन स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है, जल स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है। भय और जुगुप्सा की जगन स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है, जल स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है। 16 कषायों की जगन स्थिति उदीर्णा उतनी मात्र ही है, उन्हीं की जल स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है। निद्रा और प्रचला की जगन स्थिति उदीर्णा संख्या ध्वनि जल स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है। इस प्रकार नरक गति में जगन्य स्थिति उदीर्णा दंडक समाप्त हुआ। तिर्यंच गति में सम्यक गति में समझा दो, तिर्यंच गति में एक केंद्र में जगन स्थिति उदीर्णा हो जाता है। तिर्यंच गति में सम्यक्त्व मिथ्यात्व और तिर्यंचायों की जगन्य स्थिति उदीर्णा स्तोत्र जल स्थिति उदीर्णा असंख्यात बनी। ये सब एक समय लेना, पहले तीनों की वैक्रिक शरीर नाम कर्म की जगन्य स्थिति उदीर्णा असंख्यात बनी, जल स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक। यश कीर्ति की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है, जल स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक। अयश कीर्ति की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है, जल स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है। तिर्यंच गति नाम कर्म की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है, जल स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। नीच गोत्र की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है, जल स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है। इस सब एक केंद्र में लेना, एक सागर में वल्लभों का संख्या का भाग तो 2/7 भाग वल्लभों का संख्या का जल्दी उदीर्णा अवधारिक तेजस और कारमान शरीरों की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है, जल स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। सातावेदनीय की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है, जल स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है। असातावेदनीय की जगन्य स्थिति की उदीर्णा विशेषाधिक है, जल स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है।
5 ज्ञानावर्णी, 9 दर्शनावर्णी और 5 अंतराय की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक। ये जो क्रम से ऐसे संयुक्त रूप में जो प्रकृतियां दे रहे हैं, ये एक दूसरे से उत्तर पूर्ववर्ती से विशेष अधिक लेना है या समान रूप से विशेष अधिक लेना है? विशेष सदृश विशेष अधिक तो नहीं है। कौन से 5 ज्ञानावर्णियां? अभी जैसे 5 ज्ञानावर्णी का तो 9 दर्शनावर्णी 5 अंतराय इनकी सबकी समान बताए ना? नहीं, जगन स्थिति उतना विशेष अधिक वो पीछे से आसाता वेदने से अधिक मतलब समान रूप से रहेगा जितना एक तीनों की समान, लेकिन आसाता वेदने से विशेष अधिक है। ये तीनों की सभी के उत्तर प्रकृतियों के साथ भी समान रहेगा, समान रहेगी। और आसाता वेदने पीछे बताया उससे अधिक उदीर्णा विशेष अधिक है। पुरुष वेद की जगन स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। जय स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। हास्य व रति की जगन स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। जय स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। अरति व शोक की जगन स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। जय स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। नपुंसक वेद की जगन स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है, क्योंकि एकेंद्रिय जीवों में ही प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंधक काल को गलाकर जगन्य स्थिति की उदीर्णा का विधान है। प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंधन काल को गलाकर वो बढ़ाते हैं ना, पहले साता वेदने की करना है उदीर्णा, तो पहले साता का बंधन काल ले लो, फिर साता का बंधन काल ले लो। जब प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंधन काल को गलाकर वो जैसे 3 अवले और 2 अवले का फर्क आया था ना। पंचशंका पंचेंद्रिय तिर्यंचों में प्रतिपक्षभूत प्रकृतियों के बंध काल क्यों नहीं करते? समाधान, कारण कि नपुंसक वेद के बंध योग्य विशुद्धि के द्वारा नपुंसक वेद के बांधे जाने पर चूंकि उसकी स्थिति के बहुत होने का प्रसंग आता है, अतएव वे वहां नहीं करते। क्या समझ में आया? पंचेंद्र तिर्यंचों में प्रतिपक्षभूत प्रकृतियों के बंधन काल क्यों नहीं करते? कारण कि नपुंसक वेद के बंध योग्य विशुद्धि के द्वारा, मतलब बंध विशुद्धि मतलब संक्लेशी है, लेकिन जगन स्थिति बांधना इसलिए वो विशुद्धि दिया होगा वहां पर शब्द। वेद के बंध विशुद्धि के द्वारा नपुंसक वेद के बांधे जाने पर चूंकि उसकी स्थिति के बहुत होने का प्रसंग आता है। नपुंसक वेद की जगन्य स्थिति उदीर्णा से उसकी ज स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। भय और जुगुप्सा की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक, ज स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। 16 कषायों की जगन्य स्थिति उदीर्णा समान है, ज स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। स्त्री वेद की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। मुझे याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा, मतलब जो प्रशस्त प्रकृति है ना उनका जगन्य स्थिति बंधन कम होता है और अप्रशस्त है उसका ज्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं। एकेंद्री में, हाँ एकेंद्री में, एकेंद्र में या कहीं पर भी जगन्य स्थिति बंधन, जैसे सऊदी पंचेंद्र में भी अंतःपुरा पुलिस सागर बंधेगा ना, उसमें प्रशस्त में फर्क होता है। उत्कृष्ट स्थिति में भी अपन देखते हैं ना, पुरुष वेद की 10 घोड़ा पुलिस सागर, स्त्री वेद की 15, नपुंसक वेद की 20, ऐसे जगह बनते समय भी उसमें अंतर पड़ता है। और जगह स्थिति दिखाना है तो उत्कृष्ट स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी ना, और उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा दिखानी थी इसलिए वो 15 का भी 30 घोड़ा पुलिस सागर करके उसकी उदीर्णा की। जगने दिखाना है तो वो जगने में कहा उदीर्णा उत्कर्ष नहीं करेंगे ना, इसलिए जितना जगन स्थिति बंध बांधता है उसी की अपेक्षा से वहां पर उदीर्णा दिखाएंगे। अभी बताओ, वही बता रहे हैं ना कि वहां पर वो जगन स्थिति जो है वो
शंका, कषाय स्थिति की अपेक्षा प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंधक काल से रहित स्त्री वेद की स्थिति विशेष अधिक क्यों है? समाधान, नहीं, क्योंकि स्त्री वेद के उदय युक्त जीव में स्त्री वेद के उदय के समुत्पादनार्थ स्त्री वेद के बंध योग्य विशुद्धि के द्वारा स्त्री वेद के साथ बंध को प्राप्त होने वाली कषायों की अधिक स्थिति से प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंधक काल भी बहुत पाया जाता है। वो 16 कषाय जो है वो उसके समान स्त्री वेद की बताना चाहिए। एक प्रश्न होता है, कषाय स्थिति की अपेक्षा प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध काल से रहित स्त्री वेद की स्थिति विशेष अधिक क्यों है? स्त्री वेद के प्रतिपक्ष नपुंसक वेद, पुरुष वेद इसके बंधन काल से अधिक, ऐसा नहीं। स्त्री वेद की स्थिति विशेष अधिक क्यों है? नहीं, जैसे तो प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध न लेकर के स्त्री वेद का एक बंध ले लेंगे, कषाय स्थिति के समान ही उसकी भी होनी चाहिए, ऐसा वो शंकाकार का प्रश्न है। नहीं, क्यों? कषाय स्त्री वेद की भी होना चाहिए। नहीं, क्योंकि स्त्री वेद के उदय युक्त जीव में स्त्री वेद के उदय के समुत्पादनार्थ स्त्री वेद के उदय से युक्त है और स्त्री वेद का बंधन कर रहा है। स्त्री वेद के बंधन के योग्य विशुद्धि के द्वारा स्त्री वेद के साथ बंधन को प्राप्त होने वाली स्त्री वेद का भी बंधन कर रहा है और वहां पर कषाय का भी बंधन कर रहा है। तो उस समय कषाय की अधिक स्थिति से प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंधन काल भी बहुत पाया जाता है। अधिक स्थिति से प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंधन काल भी बहुत पाया जाता है, इसलिए स्त्री वेद की अधिक हो गई। कषाय की जगह स्थिति बांधी, फिर उसके साथ में वह नपुंसक वेद की स्थिति बांध रहा है, फिर पुरुष वेद की स्थिति बांध रहा है, फिर उसके बाद में स्त्री वेद की जगह स्थिति बांधी, तो जो बंधन काल है वो अधिक है, ऐसा होता है। इतना स्पष्ट नहीं हुआ क्योंकि वो ये ले रहे हैं कषाय की अधिक स्थिति से स्त्री वेद के साथ बंधन को प्राप्त होने वाली कषाय की अधिक स्थिति से स्त्री वेद से कषाय का अधिक बंध हो गया, बंध काल दोनों जगह हो रहा है, स्त्री वेद का भी और कषाय का भी। लेकिन वो जो अधिक हुआ उससे भी जो प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंधन काल है वह ज्यादा है, तो उससे तो और कम हो जाएगा ना, उसके कारण से तो इसको और कम होना चाहिए स्त्री वेद को। हाँ, क्योंकि बंधन काल जब प्रतिपक्ष नपुंसक वेद नहीं, वो आगे जाकर के उसकी उदीर्ण होगी ना। लेकिन पुराना जो स्त्री वेद है तो वो तो छोटा ही है ना, तो वो छोटा होकर के उसका जितना बंधक काल ज़्यादा लंबा बीतेगा प्रतिपक्ष का, तो उसमें अंतर्मुहूर्त उतना कम हो जाएगा। लेकिन कषाय में आप उतना गला नहीं सकते भी, वो तो ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ हैं, तो उसमें एक आवली गलाई जा सकती है। स्त्री वेद का बाद में बंद करेंगे ना, वही तो बाद में बंद कराएंगे तो उसका जघन्य उदीमना और कम हो गई ना, क्योंकि इनकी तो कहाँ से लाए, केंद्रीय से बाहर के लाए नहीं का। स्त्री वेद की जगन स्थिति उदीर्णा से उसकी ज स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। सम्यक मिथ्यात्व की जगन स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है, ज स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। उच्च गोत्र की जगन स्थिति उदीर्णा संख्या गुणी है, ज स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। शंका, तिर्यंचों में नीच गोत्र की ही उदीर्णा होती है, ऐसी प्ररूपणा सर्वत्र की गई है, परंतु यह उच्च गोत्र की भी उनमें प्ररूपणा की गई है, अतएव इससे पूर्वापर कथन में विरोध आता है। समाधान, ऐसा कहने पर उत्तर देते हैं कि इसमें पूर्वापर विरोध नहीं है, क्योंकि संयम को पालने वाली तिर्यंचों में उच्च गोत्र पाया जाता है। ये लेकिन ये शैवखंडागम के अनुसार नहीं है, ये पूर्वापर विरोधी है। पाचकोलस्थान में उच्च गोत्र का उदय कहीं पर भी नहीं बताया है। इन्होंने संयम को पालने वाले तिर्यंचों में उच्च गोत्र पाया जाता है। सबके वो आगे जाएंगे। हाँ
मैं इधर ही बोल रहे हैं। जिस कर्म प्रवृत्ति या किसी से आधार लेकर के बनाए हैं ना, उसके अनुसार इन्होंने सब लिख दिया। लेकिन वैसे चार तार्किक आचार्य ऐसा नहीं लिखते कभी। वो आगे में ज्यादातर करने की इच्छुक। हाँ। अरे वो करते हैं, ये मत सोच लेना सबसे ज्यादा तर्क करने वाले पुत्र करने वाले यही एक आचार्य है। और उन्होंने पूर्वाचार्य की बात नहीं ये मत करना कि तर्क ये एक तो ये है और एक अक्लंक देव और समंत्रवत ये नहीं सामने तक की बात करने मना किया है। बोलना ही बेकार है। क्या? इन्होंने अकलंक देव की जो कथन है उस तक को विरोध मतलब मना किया है, तो फिर इस बात को तो आसानी से मना कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे ना, लेकिन तो यदि उच्च पुत्र के कारण ऐसे और सकल संयम है, आगे और तो फिर मिथ्या दृष्टियों में उसका अभाव होना चाहिए। ये शंका भी लिखना चाहिए इसके पीछे। समाधान ऐसी आशंका करना योग्य ये नहीं है। शंका करके लिखना चाहिए था, शंका नहीं लिखी। शंका शंका है कि उन्होंने उच्च गोत्र के कारण देश और सकल संयम है, हाँ तो फिर विद्या दृष्टि में उसका अभाव होना चाहिए। क्योंकि वहाँ संयम नहीं है। उच्च गोत्र का अभाव होना चाहिए। उच्च गोत्र के कारण यदि देश और सकल संयम है, तो पहले गुण स्थान में उच्च गोत्र का उदय नहीं होना चाहिए। ऐसा कहना है। ऐसी आशंका उत्पन्न करना योग्य नहीं है। क्योंकि उनके उच्च गोत्र के निमित्त से उत्पन्न हुई संयम ग्रहण की योग्यता की अपेक्षा उच्च गोत्र के होने में कोई विरोध नहीं है। मतलब मिथ्या दृष्टियों को भी उच्च गोत्र का उदय है। हाँ? मिथ्या दृष्टि तिर्यंश स्वयं ग्रहण को योग्यता है उनकी। योग्यता है ना। तिर्यंश की बात चल रही है ना, तिर्यंश को भी मिथ्या दृष्टि तिर्यंश की बात चल रही है। सकल संयम नहीं संयमा संयम। यहाँ संयम मतलब वो नहीं लेना है। मतलब वहाँ पर ये दोनों ले सकते हैं, यहाँ पर देश और सकल संयम तिर्यंश नहीं लेना, लेकिन इन्होंने सामान्य बात पूछी थी ना, विद्या दृष्टि में उसका अभाव होना चाहिए। जैसे अच्छा हाँ, प्रश्न दोनों कर दिया ना इसने। जैसे और सकल संयम तो फिर मिथ्या दृष्टि में उसका अभाव होना चाहिए, उच्च गोत्र का अभाव होना चाहिए। तो मिथ्या दृष्टि में भी सकल संयम और देश को ग्रहण करने की योग्यता है, इसलिए वहाँ पर भी उच्च गोत्र का उदय है। तिर्यंशों में भी मनुष्य में भी तिर्यंश भी लेना है। तिर्यंश में नहीं, मनुष्य में लेते हैं। इस प्रकार तिर्यंश गति में ले सकते हैं। दोनों ही ले सकते हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंश एवं मनुष्य। तिर्यंश जो मैंने निज गोत्र का उदय नियम से बताया ना, और देश के निमित्त से उच्च गोत्र बताया उन्होंने। तिर्यंश में नियम से निज गोत्र का उदय रहता है, और यहाँ पांचवें स्थान की विवक्षा करके उसको सहमा से पालने वाले तिर्यंश में उच्च गोत्र पाया जाता है। ऐसा कहा विद्या दृष्टि तिर्यंश में नहीं होता है ना उच्च गोत्र। हाँ? योग्यता तो होती है। डर के मारे हमारा चश्मा भी बात करते हैं। इस प्रकार तिर्यंश गति में चक्र दृष्टि को बिना दादा साहब जब वो विक्रिया उत्पन्न करता है ना उत्तर शरीर की, तो उसमें उच्च गोत्र बताया, यश कीर्ति उच्च गोत्र ये सब बताया। तिर्यंच स्त्रियों में मिथ्यात्व और तिर्यंच आयु की जगन्य स्थिति उदीर्णा श्लोक है। जय स्थिति उदीर्णा असंख्यात गुणी है। यश कीर्ति की जगन्य स्थिति उदीर्णा असंख्यात गुणी है। जय स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। अयश कीर्ति की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। जय स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। तिर्यंच गति नाम कर्म की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। जय स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। नीच गोत्र की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। जय स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। अवतारिक तेजस और कार्बन शरीरों की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। जय स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। सातावेदीय की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। जय स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। असातावेदीय की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। जय स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। जय स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। स्त्री वेद की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। जय स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। हास्य और रति की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेष अधिक है। जय स्थिति उदीर्णा विशेष
जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। भय और जुगुप्सा की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। 16 कषायों की जगन्य स्थिति उदीर्ण उतनी मात्र ही है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। सम्यक मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। सम्यक्त्व प्रकृति की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। निद्रा आदि 5 दर्शनावरण प्रकृतियों की जगन्य स्थिति उदीर्ण संख्यात्मक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। वैकृत शरीर नाम कर्म और उच्च गोत्र की जगन्य स्थिति उदीर्ण संख्यात्मक जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। इस प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि गतियों में योनिमतियों में जगन्य स्थिति उदीर्ण दंडक समाप्त। बाकी के तो सब उसमें स्त्रियों में तो पंचेंद्र में आ गए ना, या तो बड़ा कोई साधारण में आ गए। आसौदी में है ना, तो आसौदी में भी स्त्रीवेद होता है, उसमें कम होगी जगह। आसौदी में भी तीनों वेद होते हैं ना, आसौदी की रेंज में भी ले सकते हैं। इसमें जो वैकृत शरीर का हुआ तो पहले जो आया था उसमें स्टार्टिंग में लिया था, और इसमें बाद में आया तो वो एक इंद्रिय की अपेक्षा वैकृत शरीर की स्थिति वहाँ ले। ये संगी में आएगा ना, कि ये संगी वैकृत में शरीर की जो उच्च गोत्र का उदय है, योनि मतियों में संगियों में आएगा। हाँ, गर्भजों में संगियों में, क्योंकि असंगी को विक्रिया थोड़ी ना होती है, असंगी को विक्रिया थोड़ी ना होती है। नहीं, लेकिन आसौदी पंचेंद्रिय नरक में जाता है ना, तो स्त्री भी योनि मति भी चल रही है। वैकृत शरीर की उदीर्णा तो इधर करवानी ना, नरक में क्यों करवाएंगे? तो वो तिर्यंच जो संगी है उसको ही हो पाएगी। असौदी को नहीं, असौदी विक्रिया नहीं करता है। असंगी कैसे विक्रिया करता है? एक इंद्रिय को विक्रिया कही है, तो बाकी संगी पंचेंद्रिय को विक्रिया है। असंगी विक्रिया के लिए निषेध नहीं है। जब एक इंद्रिय विक्रिया असौदी विकलत्र तो नहीं करता है, मैं पक्का है, लेकिन असौदी पंचेंद्रिय भी नहीं करता है। नहीं, एक इंद्रिय कर सकते हैं तो पंचेंद्रिय क्यों नहीं करेगा? नहीं, विकलत्र नहीं करते विक्रिया। चीटी कर ले? नहीं करते। 2-3 साल विक्रिया चतुर्थ में विक्रिया नहीं होती है। अब असौदी पंचेंद्रिय में होती है कि नहीं तो देखते। एक इंद्रिय विक्रिया कर सकता है, वो एक इंद्रिय में केवल वायु और तेज के दो ही। वनस्पति में क्या करता है? विक्रिया नहीं करते। अरे आदमी को खाने के लिए करता है, उसको गाय अपलन देवरी विक्रिया उसकी। मांसाहारी जो एक इंद्रिय पेट पौधे हैं, उनको विक्रिया चाहे अपलन देवरी मांसाहारी पेट पौधे नहीं होते हैं, हाँ? मतलब नरभक्षी नहीं होते, मांसाहारी नरभक्षी नहीं होते हैं। अरे नरभक्षी करे तो मांसाहार होगा ना वो उनका, नरभक्षी नहीं होते हमारे अनुसार तो। लेकिन वो विक्रिया मानी है वनस्पति का एक जीव। अपने शास्त्र में नहीं मानी है। शास्त्र अरे कर्णायुग नहीं माना तो द्रव्यायुग झूठा है क्या? मतलब यहाँ पर हमने नहीं पढ़ा कभी, उसमें दो में ही बताया। ये हमें अच्छी तरह से याद है, राजवर्ती जब पढ़ रहे थे तो हिंदी में वनस्पति टाइप की इस चीज को विक्रिया माना गया। राजवर्ती के अंदर, हाँ राजवर्ती के अंदर देख लीजिए, कोई बात नहीं याद हुआ। मनुष्य गति में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, 4 संयोजन।
स्थिति उदितना विशेष याचिका आवली करना सी पुस्तक 16 प्रस्ताव क्या क्या है आवली करना 16 पुस्तकाचा प्रस्ताव एखाद्या आवली करने विशेषाधिकता आहे आवली मैंने हमने भी वही अंदाज लगाया तो वहाँ पर सभी जगह विशेषाधिक में आवलियाँ की नहीं लेना उसी में ले लेना विशेषाधिक आवली कर देना 16 पुस्तकाची प्रस्तावना मनुष्य गति में 5 ज्ञानावरण 4 दर्शनावरण। आगे मनुष्य गति में आपको तो बता रहे हैं 5 ज्ञानावरण आवली कशी मनुष्य गति में वो भी 5 ज्ञानावरण 4 दर्शनावरण सम्यक्त्व मिथ्यात्व 4 संशोधन 3 वेद और आयु कर्मों की तथा 5 अंतराय की जगन्य स्थिति उदीर्णा स्तोक है एक समय में सबके ज स्थिति उदीर्णा संख्या मनुष्य गति अवतारिक तेजस कार्बन शरीर यशक कीर्ति और उच्च गोत्र की जगन्य स्थिति उदीर्णा संख्या गुनी है ज स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है अयश कीर्ति की जगन्य स्थिति उदीर्णा संख्या गुनी है ज स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक नीच गोत्र की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है ज स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक हाँ नीच गोत्र के अंतर्गत नहीं तो ये मनुष्य गति में है तो यहाँ पर भी वो असौनी मत करके मनुष्य में जाता है या एक केंद्रीय में का भी आएगा शायद वो केंद्रीय में जाता है ना वहाँ पर मतलब वो एक सागर नहीं 1000 असौनी की अपेक्षा नहीं है शायद 1000 सागर में 2/7 भागों लेके असौनी मर करके दिव्यत गति में जाता है देवगति में जाता है मनुष्य गति में भी जाता है तो वहाँ पर वो आएगा सभी का वो विशेषाधिक आएगा सब वही पर लेना है पंचेंद्रिय होकर वो वैसे ही तभी बनता है हाँ बादल एक इंद्रिय हस्तमत्पत्ति होकर संधि पंचेंद्रिय में जाकर के वो बंधक काल बिता अयश यश का बिता करके अयश माते तब हो जाए मनुष्य गति में लेना है मनुष्य को नहीं आता उसका वो 2/7 साल सातवें की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है ज स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है असातवें की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है ज स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है हास्य और रति की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक ज स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक रति और शोक की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है ज स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक भय और जुगुप्सा की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक ज स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक 12 कषायों की जगन्य स्थिति उदीर्णा उतनी मात्र ही है ज स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक सम्यक मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है ज स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक निद्रा आदि 5 दर्शनावरण प्रकृतियों की जगन्य स्थिति उदीर्णा संख्या गुनी है ज स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक आहारक शरीर नाम कर्म की जगन्य स्थिति उदीर्णा संख्या गुनी है ज स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक वैकृत शरीर की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है ज स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक इस प्रकार मनुष्य गति में जगन्य स्थिति उदीर्णा करना समाप्त हुआ देवगति में सम्यक और देवायु की जगन्य स्थिति उदीर्णा स्तोक जगन्य स्थिति उदीर्णा ज स्थिति उदीर्णा असंख्यात सम्यक मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति उदीर्णा असंख्यात ज स्थिति उदीर्णा विशेषण देवगति और वैकृत शरीर नाम क्रमों की जगन्य स्थिति उदीर्णा संख्यात गुनी है ज स्थिति उदीर्णा विशेषण उच्च गोत्र की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषण है ज स्थिति उदीर्णा विशेषण यशक कीर्ति की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है ज स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक अयश कीर्ति की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है ज स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है तेजस और कार्बन शरीरों की जगन्य स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है ज स्थिति उदीर्णा विशेषाधिक है
सातवा वेदनीय की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। ये सब भी असल में पंचेंद्रिय वर्ग के देवगति में जाता है, उसी की जगह स्थिति उदीर्ण। असातवा वेदनीय की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। 5 ज्ञानावर्णीय, 4 दर्शनावर्णीय और 5 अंतराय, इनकी जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। पुरुष वेद की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। हास्य और रति की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। रति और शोक की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। भय और जुगुप्सा की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। 16 कषायों की जगन्य स्थिति उदीर्ण उतनी ही है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। स्त्री वेद की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। निद्रा और प्रचला की जगन्य स्थिति उदीर्ण संख्यात्मनी है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। देवगति में जगन्य स्थिति उदीर्ण दंड समाप्त हुआ। असौगुणी जीवों में आयु कर्म की जगन्य स्थिति उदीर्ण स्तोक है। निद्रा प्रचला का प्रश्न है, लेकिन वो पहले था नरक में भी निद्रा प्रचला की ज्यादा बताई थी। निद्रा प्रचला की जगन्य स्थिति उदीर्ण सभी अल्पभूत पदों से भूत है, समाधान नहीं। तब प्रायोगिक जगन्य स्थिति से संयुक्त शायद समय दृष्टियों का नरकों में उत्पन्न होकर तब प्रायोगिक उत्कृष्ट नरकायुग के चरम समय में स्थित जीव के अंतर कोड़ाकोड़ी मात्र स्थिति का ग्रहण किया जाता है। सही बात। क्या होगा? निद्रा प्रचला का ज़्यादा कम आएगा ना, इसलिए बाकी जो इधर असंगी मर के जाएगा उसको तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और निद्रा प्रचला की क्योंकि पर्याप्त होने के बाद उसका उदय आएगा, तो अपर्याप्त काल में बंधन कर ही लेगा लंबा। शायद समय दृष्टियों का लेना, शायद समय दृष्टियों का नरकों में उत्पन्न होकर तब प्रायोगिक उत्कृष्ट नरकायुग के चरम समय में स्थित जीव के अंतर कोड़ाकोड़ी मात्र स्थिति का ग्रहण किया जाता है। तो उसका लेंगे तो उसका तो अंत कोड़ाकोड़ी सागर में आ जाएगा ना। इसका जो असंगी मर करके नरक में गया है उसको कोड़ाकोड़ी सागर में आएगा। क्यों? क्योंकि पर्याप्त काल, अब अपर्याप्त काल में उदय आना नहीं है निद्रा प्रचला का। का नहीं आता है, निद्रा प्रचला का काम नहीं है। दोनों का आ सकते हैं अपर्याप्त काल में। का नहीं है। तो आप वो असौदी पंचेंद्रिय गया है तो उसका निद्रा प्रचला का जन्म नहीं होगा। कभी जैसे हमें तो वैसे लगा कि लेकिन उसका उदय तो आ सकता है सब, या तो एक आमली काल बाद शुरू में नहीं वो भी आता कैसे होगा। आगे किया? शरीर पर्याप्ति के अपर्याप्त काल में इन प्रकृतियों की उदीर्ण नहीं आगे दिया है। इस अभिप्राय से वहाँ की जड़ स्थिति का ग्रहण नहीं किया। उन्हें असौदी मर करके वहाँ जाएगा नरक में, तो अपर्याप्त अवस्था में निद्रा का उदय नहीं होगा, भले वहाँ पर जगह स्थिति सत्य होगा जो असौदी पंचेंद्रिय में बांधा हुआ है, लेकिन वहाँ पर निद्रा प्रचला का उदय नहीं होगा, इसलिए वहाँ जगह स्थिति उदीर्ण नहीं होगी। फिर वह अंतर कोड़ाकोड़ी सागर यहाँ पर बांधेगा नरक में। यदि शायद समय दृष्टि है तो वह सबसे कम उसका जगह स्थिति सत्य होगा, तो उसके अंतिम समय में वह शायद समय दृष्टि का जितना आयु हो सकती है उसके अंतिम समय में वह अंतर कोड़ाकोड़ी मात्र स्थिति का उदय होगा, उदीर्ण होगी। वह लिया है लगभग बाकी सब 1000 सागर का 2/7 भाग, 3/7 भाग, 4/7 भाग आएगा, और यहाँ निद्रा प्रचला का अंतर कोड़ाकोड़ी सागर। जिनका अपर्याप्त अवस्था में उदय आता है वो सब असौदी की अपेक्षा लगा, और जिनका अपर्याप्त अवस्था में उदय नहीं आता है उनके वो सौदी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से लगाएंगे, अंतर कोड़ाकोड़ी सागर जब स्थिति लगेगा नहीं शरीर पर्याप्त में नहीं। असौदी जीवों में आयु कर्म की जगन्य स्थिति उदीर्ण स्तोक है, ज स्थिति उदीर्ण असंख्यात्मनी है। यशकीर्ति की जगन्य स्थिति उदीर्ण संख्यात्मनी है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषक
गति की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक। नीच गोत्र की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक। औदार्य तेजस और कर्माण शरीरों की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक, ज स्थिति उदीर्ण नरगति की ज्यादा देवगति की तुम लिया था ना, हत समुत्पत्ति क्रम से असौधि पंचेंद्र से देवगति में गए जीव की जगन स्थिति सत्व से पुनः हत समुत्पत्ति नरगति वाले जीव का जगन स्थिति सत्व विशेषाधिक होता है। इसका भी कारण रहेगी नरगति अप्रशस्त प्रकृति, अप्रशस्त प्रकृति का जगन्य जो होता है वो अधिक होता है, प्रशस्त प्रकृति का कम होता है, जैसे उत्कृष्ट में दिया है वैसे। अयश कीर्ति की स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। साता वेद्य की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। असाता वेद्य की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। पुरुष वेद की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। हास्य और रति की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। अरति और शोक की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। भय और जुगुप्सा की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। 16 कषायों की जगन्य स्थिति उदीर्ण उतनी ही है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। स्त्री वेद की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। नपुंसक वेद की जगन्य स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। 5 ज्ञानावरण, 5 दर्शनावरण प्रकृतियों की जगन्य स्थिति उदीर्ण संख्या ध्वनि है, ज स्थिति उदीर्ण विशेषाधिक है। असौनियों में जगन्य स्थिति उदीर्ण दंडक समाप्त। 16 कषायों से भी स्त्री वेद की जगन स्थिति ज्यादा उदंड होता है। अजून त्याचं ढोंढून वाजवपर्यंत वाचलं काय काय आणि तुमच्यावर दया करायला सांगितलं तर तुम्ही आमच्यावर या, काय चला भुजा का नाही विषय बरोबर ना असू द्या. चला मग आमचं काय तुमचीच काळजी, मला काय संध्याकाळ वाचा अल्पतर स्थितियों की उदीर्णा करके आगे के अन्यतर समय में बहुतर स्थितियों की उदीर्णा करने पर यह भुजाकार उदीर्णा होती है। कम स्थिति की उदीर्णा करके फिर ज्यादा स्थिति की उदीर्णा की तो भुजाकार उदीर्णा होगी। ज्यादा स्थिति की उदीर्णा पहले की फिर कम स्थिति की उदीर्णा और सब जगह वैसे करना है और समान कर दिया तो अवस्थित और उदीर्णा का अभाव करके पुनः किया तो अवस्थित। बहुतर स्थितियों की उदीर्णा करके एक बार वापस बताइए अवक्तव्य की परिभाषा। उदीर्णा का अभाव होके पुनः उदीर्णा प्रारंभ हुई तो वो अवक्तव्य उदीर्णा कहते हैं। 11वें में पुनस्तान में गए उदीर्णा का अभाव हुआ, 10वें में आया वापस उदीर्णा हुई, मतलब अंतरालों में प्राप्त हो गया तो अवक्तव्य। प्रतिपक्ष में हो जाता है बिना और ज्ञान जहाँ पर भी प्रतिपक्ष से भी आएगा साता के उदीर्णा का अभाव होके फिर असाता का उदीर्णा हुई। असाता का वो जो ध्रुवबंदी है तो वो 10वें में वगैरह 11वें में आएगी, लेकिन अभी ध्रुवोदय 12वें तक उनकी नहीं आएगी अवक्तव्य उदीर्णा, जो मोहनीय है उसके आएगी। ठीक है जब आएगा बहुतर स्थितियों की उदीर्णा करके आगे के अनंतर समय में श्लोक स्थितियों की उदीर्णा करने पर अल्पतर उदीर्णा होती है। जितनी स्थितियों की इस समय उदीर्णा की गई है आगे के अनंतर समय में उतनी ही स्थितियों की उदीर्णा करने पर यह अवस्थित उदीर्णा होती है। उदीरक के द्वारा उदीर्णा की जाने पर यह अवक्तव्य उदीर्णा कही जाती है, क्योंकि वह भुजाकार अल्पतर व अवस्थित उदीर्णा
कामों से भिन्न है। यह यहाँ अर्थपद हुआ। अब स्वामित्व की प्रलोभना की जाती है। भुजाकार उदीर्णा करने वाला कौन होता है? अन्यतर जीव भुजाकार उदीरक होता है। कोई भी एक अल्पतर अवस्थित और अवक्तव्य उदीरक कौन होता है? अन्यतर जीव उनका उदीरक होता है। विशेष इतना है कि ध्रुवोदयी प्रकृतियों का अवक्तव्य उदीरक नहीं होता। इस प्रकार स्वामित्व प्रलोभना समाप्त। एक जीव की अपेक्षा का 5 ज्ञानावरण प्रकृतियों की भुजाकार उदीर्णा कितने काल होती है? वह जगन्य से एक समय व उत्कर्ष से संख्यात 1000 समय तक होती है। संख्यात समय तक वो ज्यादा स्थितिबंध करता गया तो उसकी अपेक्षा उदय आएगा ना, उदीर्णा इसकी अपेक्षा भुजाकार उदीर्णा प्रसिद्धि आदि का देख के उदीर्णा करता गया। एकेंद्रिय के विवक्षित प्रकृति स्थिति के आगे अविवक्षित संख्यात 1000 प्रकृतियों के संक्रमण से संक्रांत हुई प्रकृतियों के बराबर स्थिति भुजाकार समयों को एकेंद्रियों में प्राप्त करके पश्चात विवक्षित प्रकृति के अध्याक्षय से एक संकलेश क्षय से सबके बुद्धि को प्राप्त होने पर अन्य एक समय पुनः सौज्ञी पंचेंद्रियों में उत्पन्न होने पर विग्रह गति में असौज्ञी स्थिति का अन्य एक समय शरीर के ग्रहण कर लेने पर सौज्ञी स्थिति का अन्य एक समय। इस प्रकार बुद्धि प्राप्त स्थितियों की क्रम से उदीर्णा करने पर भुजाकार उदीर्णा का काल संख्यात 1000 समय प्रमाण होता है। विवक्षित प्रकृति का जो काल है, बंध का काल, वो समाप्त हो गया। असाता का काल अंतर्मुक्त है तो समाप्त हो गया। तो वहां पर वो एक मतलब बढ़ेगा ना, असाता का बांध करके साता का बांध करके असाता का बांध रहा था, असाता तो कम बांध रहा था, उदय लेना है ना, उदय न लेना। बंद का काम सीधे उदयगा आगे बढ़े। एक केंद्र की विवक्षित प्रकृति स्थिति के आगे अविवक्षित संख्या 1000 प्रकृति स्थितियों के संक्रम से संक्रांत हुई प्रकृतियों के बराबर स्थिति भुजाकार समयों को एक केंद्र में प्राप्त करती है। इसको अपन रात में पढ़ते हैं। रात में पढ़ेंगे। नमो अरिहन्तां नमो सिद्धानं नमो